हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी मेंस की। और सुबह सुबह उठ के पढ़ने बैठ गए होंगे आप लोग भी, मैं भी बैठ गई हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो है मेंस के लिए क्योंकि काफ़ी बच्चे मुझे मेल कर रहे थे और कमेंट सेक्शन में भी रहा सबका यही कि मैम मेंस के लिए स्टार्ट कर दीजिए, मेंस के लिए बता दीजिए जो भी हैं सारी चीज़ें। तो ठीक है, ये वीडियो मैं एक तरीके से एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रही हूँ मेंस के लिए कि कैसे क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो आप ना सिलेबस जानिए। ठीक है, कई बच्चे क्या होते हैं कि वो इस हड़बड़ाहट में रहते हैं कि सिलेबस पता नहीं है, बस ऊपर ऊपर से मतलब देखनी है चीज़ें। ऐसा नहीं होता है। और पहली बात ये भी मैं आपको बता दूँ, सिलेबस पूरी तरीके से कवर कोई नहीं कर सकता मेंस का। ठीक है, टॉपिक्स होते हैं जो हमें खुद देखने हैं कि क्या कितनी वेटेज रहेगी इन ईच पेपर। ठीक है, जैसे जीएस के पेपर्स आपके कितने हैं? 6 पेपर्स है ना। 5 और 6 को तो हटा दीजिए, वो तो इसी बार ऐड हुए हैं। ठीक है, वो तो इस बार ऐड हुए हैं। जो प्रो बच्चे हैं, ठीक है, जो मेरी तरह जो पहले भी एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन्होंने दिया हुआ है पेपर, ठीक है, तो उनको पता है चीज़ें कि पहले ऑप्शनल था, ठीक है, वो हटा दिया गया, उसकी जगह ये रिप्लेस हो गया। लेकिन बाकी 4 पेपर की जो वेटेज है वो पता ही है आप सबको। तो उसमें बच्चे क्या सोचते हैं कि जो सारा टॉपिक दिया हुआ ना उस सारे को कवर करने की कोशिश करते हैं, वो होता नहीं है। जो बच्चे एक्सपीरियंस्ड हैं उनके तो काफ़ी सालों की प्रिपरेशन है, तो उनके पास उस चीज़ के नोट्स रहते हैं। ठीक है, अब जो बच्चे जिनका फर्स्ट टाइम मेंस के लिए वो अपीयर होंगे अभी सितंबर में, ठीक है, उनका क्या? ठीक है ना, वो तो हड़बड़ाहट में है एकदम कि वो सोच रहे हैं यहाँ से भी कवर कर लो, वहाँ से भी कवर कर लो, उस कोचिंग के नोट्स देख लो, इस कोचिंग के नोट्स देख लो, यहाँ से ये चीज़ बना लो, ऐसे बना लो। ये नहीं होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो हमें क्रक्स देखना है सिलेबस का कि किस चीज़ में क्या चीज़ें कितना वेटेज लेके चल रही हैं। ठीक है, जैसे कि जीएस पेपर 1 में कुछ चीज़ें होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस पर आना ही आना है। जैसे वुमेन रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, वुमेन के ऊपर इंपॉर्टेंस है, वो आएगी। ठीक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे आना ही आना है चीज़ें। अब उसी से अगर मैं बता दूं, जीएस पेपर 5 और 6 में आ जाएगा कि भाई यूपी में कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे, यूपी का क्या रोल रहा, ठीक है, आपकी इंडिपेंडेंस को गेन करने में, अचीव करने में, वो सारी चीज़ें रहेंगी। यूपी में कौन से इंसिडेंट्स हुए, है ना, तो चौरा चौरी हो गया, ये सारी चीज़ें आएंगी। यूपी के कौन से फ्रीडम फाइटर्स थे, उन पे क्वेश्चंस आ सकता है। तो ये कोरिलेट करते हुए हमें चलना है। ठीक है, एक पेपर, मैं ये नहीं कह रही कि आप साइमल्टेनियसली एक के साथ 2 पेपर मतलब करके चलिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। पेपर एक ही उठाइए, बट उसमें टॉपिक्स देखिए कि वो टॉपिक क्या ओवरलैप कर रहे हैं क्या और पेपर्स के साथ। मैं आपको बताऊंगी कैसे ओवरलैप कर रहे हैं, कैसे सारी चीज़ें, आई विल शो इट टू यू। ठीक है, वो सिलेबस मैं आपको दिखाऊंगी। खैर, इस वीडियो में क्योंकि मैंने अभी सुबह सुबह रिकॉर्ड किया, जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है आप लोगों को बताने के लिए कि शुरुआत कैसे करनी है, क्योंकि इसके बाद मैं डिटेल्ड सिलेबस आपको बताऊंगी। ठीक है, डिटेल्ड सिलेबस इस वीडियो में नहीं आएगा, डिटेल्ड सिलेबस, क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर बिगनर्स। ठीक है, और अब तो इवन प्रो बच्चों के लिए भी, ठीक है, जैसे जिनको एक्सपीरियंस भी है मीन्स लिखने का, मुझे भी है, उनके लिए भी अब ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हुई है, क्योंकि स्पेशली जीएस पेपर 5 और 6 जो ऐड हुआ है, जो यूपी से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो एक चीज़ है आपको देखने लायक, जो मतलब बिल्कुल ही मतलब कहते हैं ना कि वो आइसिंग ओवर द केक होता है ना, आइसिंग ओवर द केक ही जीएस 5 और 6 बनाएगा। मेरिट ये डिसाइड करेंगे दोनों पेपर मेंस की। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि जीएस 1, 2, 3, 4 में एकदम लुढ़क जाओ तो 5, 6 मेरिट बना देगी, नहीं। मेरिट बनाने का मतलब होता है कि एज पे कौन किसको लेके जाएगा आगे, ये 2 पेपर्स एज बनाएंगे। ठीक है, ये एक एक नंबर से जो रैंक देखा होगा आपने, ठीक है, जो इधर उधर बनती बिगड़ती है ना, अभी यूपीएससी के उसमें देखा आपने, एक एक मार्क्स के डिफरेंस से 5, 5, 6, 6 रैंक्स का जो ऊपर नीचे हिसाब किताब होता है, वो चीज़ है यहाँ पे जीएस पेपर 5 और 6। ठीक है, तो आपको मेंस के लिए करना क्या है, पहले सिलेबस आप देखिए। ठीक है, मैं डिटेल्ड सिलेबस की वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि लाइन बाय लाइन वो रीड करना है और उसमें एक एक टॉपिक पे आपको क्या क्या चीज़ें अपने इनपुट्स देने हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। और पहली बात तो ये समझिए कि मेंस का पेपर क्या है, मेंस इज जस्ट लाइक अ डिटेल्ड वर्जन ऑफ क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स, ये याद रखिए आप। और ये अभी वाले बोर्ड एग्जाम्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये कोविड वाले, सोचिए जो कोविड वाले बच्चे हैं, ठीक है, जिनको बहुत बढ़िया से मिल गया था, एडवांटेज मिल गया, उनको पेपर में भी नहीं बैठना पड़ा ना। अपने टाइम वाला बोर्ड याद करिए जो हम लोगों ने दिया है। ठीक है, 10वीं 12वीं वाला, एकदम डर डर के बिल्कुल एकदम दिमाग खप जाता था, पढ़ पढ़ के एकदम पूरी रातें हम लोगों ने तबाह कर दी थी, वो है बोर्ड एग्जाम्स ये। ठीक है, और डिटेल्ड वर्जन, डिटेल्ड मतलब क्योंकि 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में तो सिलेबस फाइनाइट था, हमें पता था कि कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन सी बुक से पढ़नी है। इसमें नहीं पता है, इसमें बस टॉपिक पता है, सिलेबस इज इनफाइनाइट एंड वी हैव टू कवर इट इन फाइनाइट नंबर ऑफ डेज। ठीक है, ये है स्ट्रगल, ठीक है ना, ये है दिक्कत, ये समझिए आप। तो बजाय इधर उधर कोचिंग सेंटर्स के पीछे भागने के, मैं बता रही हूँ आपको कि खुद से एनालाइज करिए
कि कौन सा टॉपिक है, किसमें आपका स्ट्रेंथ है। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती जो भी बच्चा पीसीएस में बैठ रहा है उसकी कोई ना कोई स्ट्रेंथ जरूर होगी। बिना स्ट्रेंथ के कोई बच्चा सिविल सर्विसेज के एग्जाम में नहीं बैठता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुंह उठाया और चले गए पीसीएस का पेपर देने, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहले तो अपने मन से ना आप ये डिमोटिवेशन का जो कीड़ा है उसको निकाल के बाहर फेंकिए कि मेरे से तो होगा ही नहीं, हाय ऐसा बोल रहे हैं कोचिंग सेंटर वाले, हाय वैसा बोल रहे हैं, हाय उसको देखो कितना हो रहा है, ये सब हटाइए। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है। जैसे मैंने बताया, बार बार बताया, मेरी हिस्ट्री स्ट्रेंथ रही है, हिस्ट्री स्ट्रेंथ रही है, ठीक है। और उसके बाद पॉलिटी तो मेरे को बोरिंग लगती थी, अब अच्छी लगने लग गई। थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रहा, ज्योग्राफी भी मेरे को उतना नहीं पसंद है, बट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एथिक्स, ठीक है, एप्टीट्यूड, अब ये सब मेरे फेवरेट पार्ट रहे हैं, ठीक है। अब यूपी का जो पेपर्स ऐड हो गए हैं वो भी बहुत अच्छा से मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ बुक सारस्वत जी की जो है आपकी यूपी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी टीएमएच पब्लिकेशन की, इंग्लिश मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम के लिए मैं सजेस्ट करूंगी आपकी बुक्स, हिंदी मीडियम वालों के लिए तो यार काफ़ी है यार, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दिक्कत है। हिंदी मीडियम वालों के लिए दिशा की भी है, दृष्टि की भी है, और ये है आपकी जो अभी एस चांद की आई है, वो एक अच्छा पब्लिकेशन है। क्यों? क्योंकि मैं एज अ सप्लीमेंट्री बुक एस चांद की ही पढ़ती थी और 10th क्लास बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, साइंस वगैरह के लिए मैंने उसी की पढ़ी थी। तो एस चांद बहुत रेप्यूटेड पब्लिकेशन है, आप उसकी ले सकते हैं। GS 5 और 6 की अभी नारंगी कलर की किताब आई है, एकदम योगी जी के कलर में, भगवा रंग में आई है, बहुत सुंदर सी वो बुक है, उसको देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है, अच्छे से आप पढ़ पाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो एक एक चीज़ें आपको देखनी है कि कैसे क्या मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं। जो ओवरलैप कर रहे हैं टॉपिक्स, बहुत टॉपिक्स ओवरलैप कर रहे हैं। VGS के पेपर में दिखाऊंगी आपको, ये मैंने अपने लिए लिखा था, ठीक है। सिलेबस मैं आप लोगों की सहजता के लिए, सुलभता के लिए मैंने लिख दिया अपनी कॉपी में। अभी मेरे पास टैब नहीं है, मैं आज जाकर टैब खरीद के लाऊंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से पढ़ा पाऊँ, ठीक है ना। वैसे भी पेरेंट्स ने बोला ही था, वो बहुत खुश थे कि 4 साल बाद भी फिर से मैंने दिया है पेपर और इतने अच्छे नंबर से प्री मेरा क्लियर हो रहा है, एंड आई एम गोइंग फॉर मेंस, ठीक है। तो दे आर मोर देन हैप्पी, उनकी बच्ची बहुत अच्छे से मतलब उनके सपने को पूरा करने के लिए लगी हुई है। एज इन UPSC भी मेरा टचवुड अच्छा हुआ, ठीक है। एज कम्पेयर टू PCS उतना अच्छा नहीं कहूँगी, CSAT तो बहुत ही बढ़िया हुआ है, ठीक है, बट GS पेपर की बात है, क्योंकि UPSC के लिए मैंने तैयारी नहीं की थी। मैंने तैयारी स्टार्ट ही जस्ट 5 महीने पहले से ही शुरू करी, ठीक है, PCS की भी मैं आपको बताऊँ, ठीक है। जब मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ जिसने मेरे को झकझोर के रख दिया कि नहीं अब तो मुझे करके ही दिखाना है, ठीक है। अदरवाइज मैं भी एकदम मस्त अपना रह गई थी कि भाई जो नौकरी है बहुत बढ़िया मिली हुई है भगवान जी की दया से, उसी में आगे जाना है, ठीक है। सीनियर मोस्ट पर उस पर प्रमोशन लेते लेते एक दिन हेड बन जाऊंगी ऑर्गेनाइजेशन की, पता ही है, ठीक है, आज नहीं तो कल। लेकिन नहीं, वो चीज़ अब झकझोर के रख दी कि नहीं अब तो बनना है, तो SDM ही बनना है। वो चीज़ आप भी अपने दिमाग में लेके बैठिए, ठीक है। तो जो चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं उस चीज़ को देखिए, जो टॉपिक्स ओवरलैप कर रहे हैं उस चीज़ को देखिए, एक तीर से 2 निशाने मारिए, वो बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। बुक्स कौन कौन सी ज़रूरी हैं, कैसे GS 5 और GS 6 को करना है, वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। डिटेल्ड सिलेबस को कैसे आपको ग्रास्प करना है कम टाइम में, वो क्या है वो अलग बताऊंगी। मेरी टेक्निक खुद की रही है, मेंस की मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, उसमें भी मैंने विजन IAS के पेपर्स मैंने डाले हैं, ठीक है। वो टॉपिक वाइज आपको देखना है, आप पहले रीडिंग करिए, एक तो न्यूज़पेपर्स की पढ़िए और विजन IAS के ज़रा उठाइए, या किसी भी मतलब मैं कह रही हूँ वैसे विजन IAS के मुझे अच्छे लगते हैं, ठीक है। इनसाइट IAS का भी आप देख सकते हैं, मेंस का, ठीक है ना। मैं बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स महारथियों की बात नहीं कर रही, ठीक है, जो मतलब फ्लैम्बोएंट बिल्कुल एकदम फ्लाबरकास्टिंग अपना पूरा डाल देते हैं चीज़ें कि कट ऑफ वगैरह, ये सब कुछ नहीं, जो ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, बड़बोले टाइप के लोग, ऐसे मुझे नहीं पसंद आते। विजन IAS बहुत साइलेंटली रहे हैं, अच्छे से काम करते हैं वो, ठीक है। उनका देखिए थोड़ा मेंस का, उनके जो टॉपिक्स हैं मैंने डाला है टेलीग्राम ग्रुप, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है मैं डिस्क्रिप्शन में फिर से दे रही हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, प्लीज़ जाके ज्वाइन करिए, अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करवाइए, ठीक है। और यूट्यूब पे भी अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक बेस बन जाएगा आप सभी बच्चों का, ग्रुप स्टडी करने में मजा आएगा और ग्रुप डिस्कशन करने में मजा आएगा, मैं भी इंटरेक्ट कर पाऊंगी आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा उसमें, तो वो आपस में कुमुलेटिव चीज़ें रहेंगी, ठीक है। मेंस के लिए सबसे पहले विजन IAS का जाके देख लीजिए एक बार कि उन्होंने जो टॉपिक वाइज दिए हैं ना एसेस, वो कैसे हैं, ठीक है। नहीं तो दिशा पब्लिकेशन की बुक उठा लाइए, ठीक है, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोल रही हूँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स आ गई है, वो देख लीजिए। घटना चक्र उठा लीजिए, बोथ इंग्लिश हिंदी मीडियम्स, वो भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। देखिए पिछले टाइम में, पिछले सालों में बिगनर्स के लिए भी बता रही हूँ, ठीक है, बिगनर्स के लिए ये चीज़ है, और प्रो वाले को तो देखना ही देखना है भाई, क्या पिछली गलतियाँ नहीं जो नहीं हो पाया है ना। सब बच्चे ये बुक्स ले आइए, मैं भी लाई हूँ, ले आइए घटना चक्र की, ठीक है, इंग्लिश हिंदी बोथ, और हिंदी वालों के लिए यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स भी है, इंग्लिश वालों के लिए दिशा पब्लिकेशन की भी है। देखिए कि क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं, क्या पूछा गया है, कैसे वो चीज़ें आपको संक्षेप में लिखना है। अच्छा, नॉलेज सबको पता है, सबको आइडिया है क्या क्या लिखना है, लेकिन संक्षेप में कितना लिखना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना है, कहाँ कॉमा लगाना है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत होती हैं मेंस में, नहीं करनी है, नंबर कटेंगे उसके, ये भी जान लीजिए, कटेंगे नंबर।
ठीक है, जितना हो सके कटिंग मिनिमाइज करिए, जितना हो सके रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, रिडंडेंट वर्ड्स आपको यूज नहीं करने हैं, ये भी मान के चलिए, ठीक है। कॉपी ले आइए, वो जो यूपीएससी वाली मिलती है, साइड में 2 वो ऐसे बार लगे होते हैं ना, ठीक है, इंडेक्स बनाते होते थे बचपन में, वैसे वाली है ना, बोर्ड के पेपर में रफ बनाते थे ऐसे साइड में, ठीक है, ऊपर यूपीएससी लिख के करना शुरू करिए, ठीक है, उसमें लिखना शुरू करिए। आप एडिटोरियल पढ़िए, मैं बता रही हूँ आपको, बस 1 हफ्ता आप ऐसे करिए, एडिटोरियल पढ़िए, द हिंदू, दैनिक जागरण के हिंदी मीडियम वाले बच्चे, और इंग्लिश वाले द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस। मैं इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करती हूँ, द हिंदू तो मैंने आपको बताया था मैं वीकली पढ़ती हूँ, ठीक है। अगर आप डेली बेसिस पे कर पाए वेल एंड गुड एनफ। मैंने टेलीग्राम में डाल दिए हैं तीनों न्यूज़पेपर्स 6 जून की, आप देखिए जाके एक बार पढ़ के देखिए। उस जो टॉपिक है एस्से का, वो अगर वहां पे 2000 वर्ड्स में दिया है या 1500 वर्ड्स में दिया, विकास देवी कीर्ति सर ने भी यही चीज बोली थी दृष्टि के, कि अगर वो 1500-2000 वर्ड्स को अगर आप संक्षेप में पहले कोशिश करिए 600-700 वर्ड्स में लिखने की, फिर नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट करिए 250 वर्ड्स में लिखने की, अगर आप कर पा रहे हैं तो मेंस आपका पक्का क्लियर है। ये मैं बता रही हूँ, ये बेसिक टिप्स हैं, कुछ और नहीं है। ये समझ के चलिए आपकी एग्जामिनर एक बच्चा है, आपको उसको सब कुछ समझाना है। उसको सब कुछ समझाने के लिए पहले आपको खुद को आना बहुत जरूरी है। और बच्चे को समझाते कैसे हैं? बच्चे को पूरा लेक्चर नहीं दे देते, छोटी छोटी चीजें बताते हैं बच्चे को, तो पॉइंट्स में कंसाइज वे में पूरा सब कुछ लिखना है आपको, ठीक है। तो चलिए पहले ये जो मैंने सिलेबस लिखा हुआ है संक्षेप में, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या चीजें कवर करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं दिखाती, चलिए देखिए, ये है यूपीपीसीएस मेंस 2023 न्यू पैटर्न, ठीक है, मैंने इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहला है, देखिए आप, जीएस पेपर 1, ठीक है। जीएस पेपर 1 में क्या क्या चीजें हैं? इंडियन आर्ट एंड कल्चरल लिटरेचर, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, नितिन सिंघानिया। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, इसमें सब कुछ है, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया आपका, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस क्या रहा, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या रहा, सारी चीज़ें जो भी कवर हो रही हैं, ठीक है, प्री के लिए पढ़ा है वही इसमें आएगा। फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह पे सारी चीज़ें आएंगी, पूरा इन डिटेल आएंगी। फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर क्या क्या पॉलिसीज़ रहीं, क्या क्या नीतियाँ रहीं, क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ क्या बैठकें हुई, क्या हुआ, सब कवर होगा। फिर आता है हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, इसमें इवेंट्स हैं जो 18 से 20वीं सदी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं ये इवेंट्स, इसके ऊपर आएंगी चीज़ें। मैं पहले ही बता दूँ, ये डिटेल्ड सिलेबस नहीं है, संक्षेप में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो जिसको कहते हैं ना कि जिसके ऊपर एकदम क्रक्स रहता है पेपर का, वो मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिए इसको, मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगी इसकी फोटो खींच के, ठीक है। डिटेल्ड सिलेबस मैं डिस्कस करूंगी अगली वीडियो में, और उस हिसाब से आपको कैसे लेके चलना है, हर एक चीज़ें नहीं कवर करनी है, मैं पहले ही बता रही हूँ, नहीं हो पाएगा कवर, ठीक है। जो मेन चीज़ें हैं वो देखनी है, जैसे ये मैंने मेन लिखा हुआ है, ठीक है। फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 का जो रहा, ठीक है। वुमेन फोकस थीम्स, क्योंकि वुमेंस डे मनाया जाता है, ठीक है, तो वुमेन फोकस के ऊपर कुछ भी आएगा तो आप वुमेंस डे पे डाल सकते हैं। इस बार की थीम क्या रही, ऐसी कौन सी वुमेन है जिन्होंने भाई झंडे गाड़े हैं, ठीक है, इंडिया में, वर्ल्ड लेवल पे क्या चीज़ें रही हैं, वो आप मेंशन कर सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें सब कुछ आ जाएगा, अर्थक्वेक, सुनामी, ठीक है, आपकी टोपोग्राफी, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट, साइक्लोन वगैरह वगैरह, कुछ भी रिसेंट में कहीं कुछ हुआ है, कहीं कुछ आपदा आई है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। ह्यूमन माइग्रेशन, रिफ्यूजी प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिखा है। क्योंकि रिफ्यूजी के मामले में जर्मनी को तो आपको पता है, ठीक है, पीस अवार्ड मिला था, ठीक है, एंजेला मार्केल को। रिफ्यूजी प्रॉब्लम बहुत है क्योंकि कई कंट्रीज़ ने, ठीक है, मना कर दिया है, दे विल नॉट एक्सेप्ट रिफ्यूजीज, ठीक है। तो यूएन गाइडलाइंस की वो वायलेशन भी हैं, क्या है सारी चीज़ें। और यूक्रेन क्राइसिस, रशिया का क्राइसिस, जो भी मतलब यूक्रेन क्राइसिस रशिया का जो चल रहा है, वो सारी चीज़ें, ठीक है, विद मेन फोकस ऑन इंडिया के ऊपर मेन फोकस रहेगा कि इंडिया का क्या आउटलुक है रिफ्यूजीज़ को लेकर, क्या वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, रोहिंग्याज आ रहे हैं, क्या सारी चीज़ें, ठीक है, इलीगल माइग्रेशन हो रही है, उस पर क्या है, वो सारी चीज़ें आएंगी। फिर बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स, इसमें हमारा जो है, हमारा लिखा है मैंने, ये हमारा HUMAR है, हमारा सब कॉन्टिनेंट की जो भी बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स है उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, और हमारे क्या उस पर आउटलुक रहा है, हमारा क्या उस पर फोकस रहा है, उस पर आएगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, इस पर आ सकता है, ठीक है, टॉपिक आपका लिखने के लिए, क्योंकि इंडिया नंबर 1 आ गया है पॉपुलेशन के मामले में, देखिए मैंने लिखा है। तो ऐसे ये बर्निंग टॉपिक्स हैं, ये ऐसे चीज़ें आपको पता है, इस पे कवर करिए, ठीक है। जीएस पेपर 2, ठीक है, ऑल अबाउट पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सारा, फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, बाइकैमरल स्ट्रक्चर क्या है, लेजिस्लेचर वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनेंस कमीशन, इसके लिए कुछ नहीं, लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिएगा, और मैंने बताया ही था डीडी बासु, अगर हो पाए तो वो देख लीजिए, और मैंने आपको बुक बताई थी इसकी, ठीक है। ज़्यादा इन डेप्थ में जाना है, बेयर एक्ट अगर पढ़ सकें तो ठीक है, नहीं तो सिंपल है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने बताया था आपको, 11th स्टैंडर्ड एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, बुक लिस्ट वाली वीडियो में बताई थी। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ बुक लिस्ट वाली वीडियो जाके देख लीजिए, मेरे उसमें यूट्यूब वाले चैनल पर पड़ी हुई है ना, जाके चेक कर लीजिए उसी चैनल पर, ठीक है।
फाइनेंस कमीशन पे आएगा, एनजीओज, वेलफेयर स्कीम्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इश्यूज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, एचआर, सोशल सेक्टर, सर्विसेज, पॉवर्टी, हंगर, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, इन सब इंडेक्स में इंडिया की रैंक कोट करनी है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस पे टॉपिक्स हैं, इनमें से आएगा इंटरनेशनल रिलेशन पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है ना हमारा एरिया, ठीक है। बहुत अच्छी छवि हो चुकी है थैंक्स टू हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ठीक है, जयशंकर जी और मोदी जी बहुत अपनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप लेके चल रहे हैं। तो टॉपिक्स ऑन आईआर बहुत एक बर्निंग टॉपिक है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है और रैंक कोट करने होंगे इन पे जब भी आएगा, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, हेल्थ के रिगार्डिंग, पॉवर्टी के रिगार्डिंग, हंगर इंडेक्स क्या है उन सब में, ठीक है। जीएस पेपर 3 में है इकोनॉमिक प्लानिंग, नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग ने क्या चेंजेस लाया है, क्या सारी चीज़ें रही हैं वो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तो फेवरेट टॉपिक है, जैसे फेवरेट चाइल्ड होता है टीचर्स का वैसे ही है। पीसीएस में भी इतने सारे क्वेश्चंस आए थे, यूपीएससी में भी इतने सारे क्वेश्चंस आए थे, देखा ही था आपने। देन पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट इशूज, अब देखिए मैंने बोला ना चीज़ें क्या ओवरलैप कर रही हैं, ये वाला जीएस पेपर 2 में भी है, ठीक है। पॉवर्टी एंड हंगर इशूज़ यहाँ पे भी है, सोशल इशूज़, ये दोनों आपका एक साथ कवर हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही करना है, ओवरलैपिंग आपको चीज़ें चेक करनी है। कॉम्पोनेंट्स ऑफ बजट एंड एफएस, जब आप यहाँ पे जाएंगे फाइनेंस कमीशन पढ़ेंगे तो वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। तो ये देखिएगा आप, ऐसे ही एग्रीकल्चर टॉपिक्स एंड लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, जब आप एलपीजी पॉलिसी पढ़ेंगे उस टाइम पे भी एग्रीकल्चर में क्या रिफॉर्म्स आए थे वो आप देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें सारे सेक्टर्स कवर हुए, ठीक है। आपके रेलवे हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, सब कुछ चीज़ें, ठीक है ना। तो लेटेस्ट अभी जो हादसा हुआ है रेलवे का, उस पर भी आ सकता है, 1200 रुपये की कवच बनाया गया था, क्यों नहीं इंप्लीमेंट हुआ, क्या चीज़ें नहीं, क्या शॉर्टकमिंग्स नहीं, आ सकती हैं चीज़ें। ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी इशूज़, देखिए फिर से आ गए, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑल अबाउट आवर फोर्सेज एंड एवरीथिंग, ठीक है, ये फिर से मतलब आपकी चीज़ें हैं, ठीक है ना। देन जीएस पेपर 4 में ऑल अबाउट एथिक्स एंड एप्टीट्यूड, ठीक है, ये एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, इस पर आ सकता है पक्का क्वेश्चन, क्योंकि आप उसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस, साइकोलॉजी के लिए बुक है एनसीईआरटी की, वो मोर देन सफिशिएंट रहेगी। देन प्रॉपर्टी एंड गवर्नेंस एंड केस स्टडीज ऑन द अबव इशूज, प्रॉपर्टी इन गवर्नमेंट्स, अगर आपने वही फेडरल स्ट्रक्चर वो आप पढ़ेंगे पॉलिटी वगैरह का, ठीक है, इसमें जीएस पेपर 2 वगैरह में, तो वो चीज़ें हो जाएंगी ना। 5 और 6 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारा यूपी के बारे में क्रक्स आएगा इसमें, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पेपर्स हैं, मैंने पहले भी बताया, अभी इसी वीडियो में बोला, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, विच विल ओवर और डिसाइड द मेरिट फॉर मेन्स। ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो ये देख सकिए, तो देख लिया आपने, ठीक है, कैसे मैंने सारी चीज़ें बताई हैं आपको। तो इस तरीके से, इस हिसाब से आपको करना है और यूनिडायरेक्शनल होके, फोकस्ड होके करना है, जंप नहीं करना है टॉपिक्स में। मेरी स्ट्रैटेजी रही है 7-7-7 की, ठीक है, वो क्या स्ट्रैटेजी रही है वो बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वो एक एक्सप्लेन करूंगी चीज़ें कैसे क्या करने हैं, और यूनिडायरेक्शनल वे में होकर तैयारी करिए, जंप नहीं करने टॉपिक्स को, किसी भी हिसाब से जंप कर लेगा, इधर से यहाँ कूदे वहाँ कूदे, ऐसे कूदने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ मेंढक बन के रह जाएंगे, ठीक है। फोकस रखिए, सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगी, और कोई भी टॉपिक में कुछ भी डाउट है प्लीज़ मुझे मेल करिए, नहीं तो यूट्यूब में कमेंट करिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, पूछिए मुझसे अपने डाउट्स, मैं उसको पक्का क्लियर करूँगी, ठीक है। और मैं फ्री में कॉपीज़ भी चेक कर रही हूँ मेंस की, मैंने बताया आपको जीमेल पे आप भेज सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं अपनी कॉपीज़, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, वो भी कर सकते हैं। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा कि शायद मेरे कंटेंट को पसंद किया जा रहा है, मेरी हेल्प जो है वो रीच हो रही है और आप सभी तक, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पे भी जुड़िए, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट के अनुसार मैंने बनाया है उसको, तो प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, ठीक है। तो हम लोग इस तैयारी में, जैसा कि सरबजीत जी ने बताया, ठीक है, उन्होंने लिखा कि मैम आपकी लीडरशिप में ये जंग हम लड़ेंगे, साथ में लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बिल्कुल सरबजीत जी की बात ये बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल साथ में रह के जंग लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और मैं हूँ आप लोगों की गाइड, आप लोगों की दोस्त, आप लोगों की मेंटर, ठीक है, आप लोगों की ही साथी हूँ, खुद भी तैयारी कर रही हूँ, जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करके सोचती हूँ कि उससे कुछ भी अगर भला हो पाया आपका, तो मैं बहुत लकी समझूंगी अपने आप को कि मैं कुछ भी आपकी हेल्प कर पाई। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, स्प्रेड करिए वर्ड, ताकि बहुत बच्चों की मैं हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं डिटेल्ड सिलेबस बनाऊँगी, कैसे क्या सारी चीज़ें, ठीक है, और उसको कैसे आपको एक फेज्ड मैनर में लेके चलना है और सारा सिलेबस कवर नहीं करना, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, चलिए पढ़ाई फिर से वापस से शुरू करते हैं, ठीक है। टेक केयर, अच्छे से मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, सब बढ़िया होगा, ठीक है, कुछ टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट दोस्तों।